हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नीलांचल क्लासेस में। मैं राहुल लेकर आया हूँ आपको आज परसेंटेज के ऊपर क्लास। और आज हम परसेंटेज में पढ़ेंगे इनकम के ऊपर आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इनकम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि रेशियो के ऊपर या कंपैरिजन करना दो व्यक्तियों की इनकम में। ठीक है, तो हम एक एक करके सब चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। इनकम के ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इनकम बोले तो आय, ठीक है, आय। आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत होता है। आय का मतलब क्या होता है कि आपका खर्च प्लस बचत, दोनों का जोड़ क्या कहलाता है? आय। इस खर्च को हम कहीं कहीं ये लिखा पाएंगे, खर्च ना लिख के क्या लिख देते उसे? व्यय। ठीक है, बात एक ही है दोनों का, व्यय का मतलब भी और खर्च का मतलब। इसी इक्वेशन से, जो इक्वेशन ए है कि इनकम इज इक्वल टू खर्च प्लस के बचत, इसी इक्वेशन से अगर आपको खर्च निकालना हो अपना, तो आप कैसे निकाल देंगे? खर्च इज इक्वल टू, बचत को इधर ले जाइए, आय माइनस के बचत। आय में से अपनी बचत निकाल दें तो आपको खर्च मिल जाएगा। सपोज करो आपको अपनी बचत निकालनी है, बचत, तो जितनी आपकी इनकम है, आय है, उसमें से आप क्या करना? खर्च घटा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? वहां से अपना बचत मिल जाएगी। तो ये एक इक्वेशन से ही हमने क्या किया? खर्च भी निकाल लिया एक ही इक्वेशन से, और उसी एक इक्वेशन से हमने क्या किया? बचत भी निकाल लिया। ठीक है, दूसरी चीज यहां समझे कि अगर हमको खर्च और बचत का रेशियो दे रखा है, क्या? x रेशियो y, तो इनकम का रेशियो क्या होगा भाई? आय का। इन दोनों का जोड़ी तो है, तो इनकम क्या हो जाएगी? x प्लस के। ठीक है, x प्लस के भाई। या हमको आय दे रखी हो और खर्च दे रखा हो, जैसे हमें रेशियो क्या दे रखा है कि आय और खर्च का रेशियो। आय दे रखी है मान लो हमें x, खर्च दे रखा y, तो आपकी जो बचत होगी उसका रेशियो क्या होना चाहिए? आय में से घटाना है हमको खर्च, x माइनस के। ठीक है, तो हमारा एक सवाल तो यहीं से बन जाता है कि खर्च, बचत और आय के रेशियो की। एक एक करके हम सारे सवाल पढ़ेंगे इनकम के ऊपर। तो अब हम चलते हैं सीधा सवालों के ऊपर, और वहां से शुरुआत करते हैं एक सवाल की कि एक सवाल हमने दे रखा है, चलिए सवाल क्या है मैं सवाल पढ़ के बताता हूं। देख, सवाल ये है भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.3% खर्च करता है। भाई एक व्यक्ति अपनी आय का कितना खर्च कर रहा है? 66.3%। अपनी आय का खर्च करता है 66.3%। खर्च करके 1200 रुपए मासिक बचत भी करता है, और उसकी मासिक बचत कितनी होती है इतना खर्च के बाद? मासिक बचत है इसकी 1200 रुपया। इतने रुपए की बचत भी करता है, तो उसकी मासिक खर्च क्या है? उसका मासिक खर्च क्या है? तो भाई अब आप इस बात को ऐसे समझें कि भाई खर्च कितना करता है अपनी इनकम का? 66.2/3%, और खर्च करने के बाद बचत कितने की कर लेता है? 1200 रुपए की। तो इस सवाल को हमें क्या बताना है कि मासिक आय, सवाल में बताना मासिक आय कितनी है उसकी। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को? 66.2/3% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। फ्रैक्शन होता है, कैसे सॉल्व करेंगे? 2/3। सॉल्व करने का तरीका 66 × 198 प्लस के 2/3 परसेंटेज के 2 जीरो, ऊपर बन गया 200 और नीचे हो गया 300। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है,
आप इस हर की वैल्यू को क्या मानेंगे? कुल आय। 3 का 66 सही 2/3% निकाले तो कितना निकलता है? 2। इसका मतलब खर्च कितना करता है? 2। अब मैं यहां से एक रेशियो भी बना सकता हूं, किसका? आय खर्च। अगर उसकी आय 3 रुपए है तो उसका खर्च कितना? 2। तो फिर भाई बचत भी बता सकते हैं। बचत कितनी हो जाएगी? 3 आय है, 2 रुपए खर्च करा, तो बचत कितनी कर रहा है? 1। सेविंग कितने की होगी? 1 की। जबकि बचत के रुपए कितने रखे हैं? 1200। तो इस एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 1200। हमसे पूछा है कि आय बताओ, तो ये कितने गुना है भाई? ये कितने गुना हो गया? 1200। इसकी आय भी कितनी हो जाएगी? 1200 गुना 12 दूनी 24, 12 किया 36। उसकी मासिक इनकम निकल के कितनी आ गई? 36 रुपए। यही हमसे पूछा है और यही सवाल का आंसर है। तो उसका मासिक खर्च, अच्छा खर्च भी पूछा है तो खर्च भी निकाल सकते हैं। खर्च भी कितना हो जाएगा? 1200। 12 दूनी 24। खर्च कितना हो गया भाई? मंथली मासिक खर्च 2400। तो आंसर कुछ भी पूछा जाए आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। इनकम पूछी जाए 3600, खर्च पूछा जाए 2400 और सेविंग आपको पहले ही। तो ये सवाल का करने का एक तरीका मैंने बताया कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, परसेंटेज को तोड़ेंगे फ्रैक्शन, है ना। और ये नीचे वाली वैल्यू होती है आय, कुल आय, और ये क्या होगा? खर्च। ठीक है, 3 का 66 सही 2/3% खर्च करता है, वो कितना बेटा? 2। ठीक है, तो अब यहां से हमने रेशियो बना लिया इसका। ठीक है, रेशियो में क्या दे रखा? सेविंग की वैल्यू, मतलब बचत की वैल्यू दे रखी है। बचत का रेशियो कितना है? 1। 1 की वैल्यू 1200, 2 की वैल्यू 2400, 3 की वैल्यू 2600। सारे आंसर आ गए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है 26:3। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपए हो तो उसका मासिक बचत कितनी है? भाई सीधी सी बात, हमें क्या दे रखा है यहां? खर्च और बचत का रेशियो। खर्च का और बचत का रेशियो दे रखा है कितना? 26:3। कह रहे यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपए हो, मासिक आय दे रखी है हमें 14,500 रुपए, और हमसे पूछा उसका मासिक बचत कितनी होगी। मासिक बचत ये हमें बताना है। तो भाई एक बात बताओ, खर्च का और बचत का रेशियो अगर पता है आपको, तो यहां अगर आय का रेशियो बनाना होता तो क्या भाई? आय तो इन दोनों का जोड़ होता है, 26 और 3 29। तीनों का रेशियो मैंने बना दिया। खर्च, आय, खर्च, बचत। आय भाई क्या होता है? जोड़ी तो होता है खर्च का बचत का। 26 और 3 29। भाई मेरे 29 की वैल्यू कितनी है? 14,500। 29 पंजे 145। इसका मतलब कितने गुना करूं? 5। और पूछा क्या था हमसे पूछा गया सवाल में मासिक बचत। इसका मतलब बचत का भी रेशियो कितना कर दो? 3। 500 गुना 1500। इतने रुपए की बचत करता है वो लड़का। ठीक है भाई, ये हो गया आंसर। कितने रुपए आंसर आ गया? 1500 रुपए। 1500 रुपए की मासिक बचत। मासिक बचत कितने की करता है? 1500। भाई सीधी सी बात है, एक वैल्यू आपको दे रखी होगी। एक वैल्यू क्या दे रखी है? आय, और आय का रेशियो कितना? 29। इसका मतलब 29 की वैल्यू तो 14,500 है भाई, जो इससे कितनी बार करता है? 500 बार। तो एक रेशियो की वैल्यू 500 आ गई। 3 की निकालोगे 1500। ठीक है,
यहाँ 26 की भी वैल्यू निकाल दो आप, 2600 को भी 26 को कितने गुना कर दो 500, 2 0 5 6 30, 5 दूनी 10 और 3 13। इसका मतलब ये 13,000 रुपये आए, ये क्या आ गया उसका मासिक खर्च आ गया। तो कोई भी चीज पूछियो आराम से निकलेगी। आपको एक चीज आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, यहाँ क्या दे रखा था, हमें कुल आय बता रखी थी उसकी मासिक 14,500, और यहाँ हमारा रेशियो कितना बना आएगा 29। तो 29 की वैल्यू 14,500, 1 की वैल्यू 500 और 3 की वैल्यू 1500 मासिक बचत आ गई जो हमसे पूछी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल यह है, किसी व्यक्ति की आय तथा खर्च, आय तथा खर्च, देखो खर्च को कहीं कहीं व्यय भी लिखा हुआ है, व्यय कितना है। आय तथा खर्च का अनुपात 11:10 है। यदि प्रति वर्ष वह 900 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। चलिए ये भी हमारा रेशियो पे दे रखा क्वेश्चन, क्या है भाई, आय का और खर्च का रेशियो, इसको कहीं कहीं ये भी लिख देते हैं, ये दे रखा है कितना है 11:10। यदि वह प्रति वर्ष कितने रुपए बचाता है 900 रुपए प्रति वर्ष बचत कितनी करता है 900, तो उसकी मासिक आय कितनी है, मंथली इनकम कितनी होगी। तो भाई एक बात बताना, आय उसकी 11 है, खर्च उसका 10 है, तो भाई अगर उसकी बचत की बात करें, बचत का अगर रेशियो बनाएंगे, बचत कितनी होगी, आय में से खर्च निकाल दो, बचत आ गई 1, जबकि प्रति वर्ष कितने की बचत करता है वो 900 रुपए की, है ना। तो मासिक आय बतानी है, अब प्रति वर्ष बचत कर रहा है वो 900 की, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 900। टोटल आय निकाल लें 11 से 10 गुणा, 11 से 10 गुणा, इतनी आय होगी इसकी प्रति वर्ष। ठीक है, प्रति वर्ष आय कितनी होगी इसकी ये, पर मासिक आय निकालनी है 1 महीने की, इसको हम भाग देंगे किससे 12 से, 12 अट्ठे 96, कितने बच गए 3, 12 दूनी 24, कितने बच गए 6, 12 25, उसकी मासिक आय कितनी आ गई 825 रुपए मंथली। मासिक आय कितनी आ गई भाई निकल के 825 रुपए मासिक आय आ गई उसकी 825 रुपए। ठीक है, तो यही हमारा इस सवाल का आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं एक सवाल पढ़ता हूं। सवाल ये है कि राम ने अपने वेतन का 75% खर्च कर दिया। राम क्या करता है, अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है तथा शेष राशि की बचत करता है, और जो बच जाता है उसको क्या करता है 25% बचा उसे सेव करता है। उसका वेतन अगर 20% बढ़ गया तो उसे अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। देखो इस सवाल को करने से पहले आप ये समझ लें, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका खर्च भी बढ़ जाता है, उसकी बचत भी। पहले आपकी इनकम 20,000 थी 20,000 रुपए थी मंथली, तो आप सपोज करो बाइक से चलते थे, आपकी इनकम 40 हो गई, दुगनी हो गई, तो अब आप गाड़ी से चल रहे हो, तो आपकी उधर सेविंग भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगी, तो आपका खर्च भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसी के ऊपर सवाल है, तो मैं लिखता हूं यहां आय खर्च बचत। सबसे पहले दे रखा है कि वो 75% क्या करता है खर्च करता है, तो यहां हम आय मान के चलते हैं वो 100 रुपए कमाता है, इस 100 का 75 मतलब कि 75 रुपए खर्च करता है, और शेष कितना बचा 25 रुपए बचत करता है। ठीक है,
अब उसके बाद इसकी आय बढ़ जाती है, कितना बढ़ जाती है? 20%। 20% आय बढ़ गई तो इसका मतलब नई आय कितनी होगी? 120। भाई 100 का 20%, 20 रुपए बढ़ गए तो 120। अब उसके बाद आय बढ़ गई, उसने अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया। अब खर्च भी उसका कितना बढ़ेगा भाई? 10%। तो 75 का 10% बढ़ाना, 75 का 10% कितना निकलेगा? 7.5 रुपीज, 7.5 रुपए। तो 75 में 7.5 और ऐड कर दो फिर। अब नया खर्च कितना है उसका? 82.50 रुपीज। नया खर्च कितना हो गया? 82.50। तो जब नई आय बन गई 120, नया खर्च बन गया, तो भाई मेरे नया क्या बनेगा? अरे बचत भी तो बनेगी। तो अब 120 रुपए में से कितने घटाने हैं? 82.5। कितने रुपए की बचत करता है? 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 11 में 8 गए 3। पॉइंट लगा यहां। तो 37.5 रुपए की क्या कर रहा है वो? बचत। अब मुझे क्या बताना है कि उसकी बचत कितने % बढ़ गई? उसकी बचत पहले से कितने % बढ़ गई? तो देखना, पहले ये भाई साहब कितने रुपए करते थे बचत के? 25। अब कितने कर रहे हैं? 37.5। तो 37.5 में देखिए कितने का फर्क आया? 25 में। 5 to 1, मतलब कि प्लस 12.5 रुपए। इन्होंने अपनी बचत में क्या रुपए बढ़ा दिए? 12.5। ठीक है, तो परसेंटेज बताना है बचत का कितने %। तो भाई कितने रुपए बढ़ाए? 12.5। कितने से बढ़ के आए वो? 25 से। ऐसे तो बढ़े इंटू 100। ठीक है, 25 चौके 100। अब गुणा कर दो, 12.5 गुणा 4 कितने होंगे? सीधे 50%। 5 चौक 20, 12 चौक 48 और 2 50। यहां पॉइंट लग गया। ठीक है, तो भाई साहब इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 50%। कितनी? 50% की वृद्धि होगी पूरी इसकी बचत में पहले से। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 50% की वृद्धि हो गई इनकी बचत में। ठीक है, चलिए, इस तरीके का भी सवाल कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो आप बिल्कुल भी ये ना करें कि कंफ्यूज हो जाए। आपको सब बता दिया मैंने, खर्च बचत इन सबको जोड़कर आय बनती है, ऐसे बढ़ना। ठीक है, चलिए आगे एक और चीज की बात करते हैं हम कि भाई इनकम को खर्च करने का तरीका क्या है। इनकम को खर्च करने का एक तरीका तो ये कि आप अपनी इनकम का सीधा सीधा 10%, 20%, 30% खर्च कर दें, बाकी सेव कर ले। और इनकम को खर्च करने का दूसरा तरीका यह है कि आपने 10% खर्च किया कपड़ों पर, बाकी शेष का 10% खर्च किया हाउस रेंट पर, और शेष का भी 50% खर्च किया शिक्षा पर, है ना। तो एक चीज तो हो गई कि आप खर्च को क्या कर रहे हो? बिल्कुल सीधे सीधे खर्च कर रहे हो। ठीक है, और एक क्या कर रहे हो कि शेष का खर्च कर रहे हो। तो इसी को हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर तथा 10% मनोरंजन पर और 10% यात्रा पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो देखो राम की जो यहाँ पे खर्च करने का तरीका है वो क्या है? सीधे सीधे खर्च कर रहा है। कैसे? पहले इसके मैं सारे खर्चे लिखता हूं। खर्च क्या करता है? नंबर 1 भोजन पर। राम खाने पर कितना खर्च करता है? 40। फिर राम करता घर के किराए पर। घर के किराए पर राम खर्च करता है 20%। उसके बाद खर्च करता मनोरंजन पर। राम मनोरंजन पर कितना खर्च करता है? 10%। उसके बाद यातायात पर। यातायात पर कितना खर्च करता है? 10%। ये कुल खर्चा कितना हो गया राम का? सबको ऐड करो, 40, 20, 60 और 20। राम ने 80% अपनी सैलरी का खर्च कर दिया। तो मैंने माना कि राम की जो आय है
वो अपने आप में 100% होगी, चाहे वो 5,000 रुपये हो चाहे 5 लाख, चाहे 50,000। राम की आय कितनी है भाई? 100%। खर्च कितने हो गए राम के? 80%। तो राम की बचत हमें पता चल गई कितना? आय में से खर्च निकाल दो 20%। 20% क्या करता है? राम बचत करता है। और जबकि उसकी बचत कितनी दे रखी है? 1,500 रुपए महीने। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 1,500 रुपए के बराबर। 1% की वैल्यू निकालेंगे 1500 बटे 20। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। 100 से गुणा इधर, 100 से गुणा उधर। 20 पंजे 100, 15 पंजे 75 और 2 जीरो। राम की कुल आय पता चल गई हमें कितनी? 7500 रुपए। 7,500 रुपए क्या है? राम की कुल आय। और यही इस सवाल का मेरा आंसर है। तो सवाल क्या था मैंने पहले ही बता दिया, बहुत सिंपल सा सवाल था। और मैंने उसमें पहले ही बता दिया कि इनकम को खर्च करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप अपनी इनकम का सीधे सीधे खर्च कर दें, जैसे कि राम ने किया है। राम ने क्या किया? भोजन पर खर्च किया, नंबर 1। नंबर 2 घर के किराए पर। नंबर 3 मनोरंजन पर। नंबर 4 यात्रा पर। और कुल खर्च कितना बैठ गया? 80%। और मैंने मान लिया कि राम की इनकम कितनी होगी? मान लो कुल 100%। तो राम की इनकम में से अगर उसका खर्च निकाल दें तो कितना बचत हुआ? 20%। 20% की वैल्यू आपको पहले ही पता है, क्वेश्चन में दे रखी है 1,500 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ 7500 रुपए। और यही क्या है? राम का खर्च है। ठीक है, चलिए आगे चलते सवाल पर। एक सवाल है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धन है। एक व्यक्ति के पास क्या है? कुछ धन है। वह इस धन का 20%, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है तथा उसने 120 उपहार में दे दिए या दान में दे दिए। 120 रुपए क्या किए? दान में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हैं तो उसके यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? अब देखो क्या सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, आया हुआ है। ये कह रहा है कि 10%, 20% एक वस्तु के खरीदने पर, 20% वस्तु खरीदने पर खर्च करता है और 5% यातायात पर। ₹120 क्या करता है? दान। अब ये रुपए हैं भाई, दान देता है। 120 रुपए दान दे देता है। अब पूछा गया कि यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? तो इसको करने का एक तरीका ही है, सिंपल सी बात भाई। 120 रुपए दान दिए और शेष रुपए कितने बचे हैं? उस पर 1400 रुपए, इतने रुपए बचत भाई। 120 रुपए दान दिए उसने। अगर वो 120 रुपए दान ना देता तो उसके पास अभी बचत कितनी की होती? 1520 रुपए की बचत अभी होती उसके पास। इस सवाल को फिर कैसे करेंगे कि माना कुल आय x रुपया, तो x का 20% खर्च करेगा, है ना? और 20% की वैल्यू 1/5। तो अगर 1 खर्च कर दिया तो बची कितनी? 4/5 इंटू, उसके बाद कितने खर्च करता है वो? 5% यातायात पर। 5% की वैल्यू कितनी होगी? 1/20। 20 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा? 19/20। ठीक है, ये खर्च हो गए तो ये क्या शेष है? और शेष बचे कितने उसके पास? 1520। ऐसे रखो, ठीक है। 1520 इसे सोल्व करो, 4 पंजे 20, ये तो बचा x 19/25 बराबर 1520 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 19 अट्ठे 152, तो कितनी बार कटा? 80 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25
गुणा 80, एक्स की वैल्यू आ गई 25 अट्ठे 200। कुल आय की बात करें तो कुल आय आ गई इसकी 2000 रुपए। कुल आय कितनी? 2000 रुपए। पर हमसे पूछा गया यातायात पर, यातायात पर कितने खर्च करता है, कैसे निकाल देंगे भाई? 2000 रुपए हैं और 2000 रुपए का कितना खर्च करता है यातायात पर? यातायात पर कितने खर्च करेगा भाई? 20% पहले तो करेगा वस्तुओं पर, तो 80 बचा, फिर कितने करेगा? 5%। कितना? 5% बटे 5। इसे सॉल्व कर दो। 1 2 3, 1 2 3 4 कट गए। तो यातायात पर कितने? 8 पंजे 40, ठीक है, और 40 दूनी 80। ये आंसर आ गया। यातायात पर खर्चा निकल के आया उसका 80 रुपए, ठीक है। तो यहां कैसे किया? 2000 को लाया कि पहले खर्च करता है 20% वस्तुओं पर, तो 80 बची, 80% बच गया, फिर उसका 5% यात्रा पर खर्च करता है, तो वो 80। तो इस सवाल का ये आंसर हो गया। या और सवाल कैसे बता सकता हूं इस सवाल का आंसर क्या होगा? एक तरीका और है इस सवाल को करने का, देखो और बता देता हूं। एक और तरीका बताता हूं इस सवाल को। आप मानो टोटल इनकम 100, कितना? टोटल इनकम है 100। अब सबसे पहले क्या खर्च करता है? इसमें से 20% वस्तुओं पर, ठीक है, वस्तुओं पर, तो ये कितना रह जाएगा? फिर 80 रह जाएगा। अब इसके बाद 5% किस पर खर्च करता है? यातायात पर। भाई 80 का 5% बताना, निकाल कर कितना? 0 0, 4 रुपए, 4 रुपए बनेगा, तो कितना बचा? ये 76। अब एक बात बताओ, 1400 रुपए शेष बचे थे, शेष कितने बचे थे उसके बाद? 1400। 120 जो दान दिए थे उनको भी इसी में जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे? 1520। तो भाई 76 की वैल्यू तो बचा 76, 76 की वैल्यू 1520, एक की वैल्यू 1520 बटे 76 इंटू 100, 19 चौक 76, 19 अट्ठे 152, 4 से 25 बार कटेंगे। 100% की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? यहां से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, इसका आंसर। अब इसका निकाल देंगे हम 20% और 5%, तो यातायात पर हमें पता चल जाएंगे कितने पैसे, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं इसका। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना परसेंट? 20% बड़े बेटे को, अब क्या बोल रहा आगे कि शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब 10,080 रुपए शेष है, तो उसकी आय कितनी है? उसकी आय कितनी है? देखिए, जो मैं शेष की बात नहीं कर रहा था कि शेष शेष खर्च करता है, वही सवाल है शेष का। कैसे करेंगे इसको? देखो, इस सवाल को पहले मैं ऐसे बताता हूं कि कुल आय मान लो आप x, तो सबसे पहला क्या खर्चा है कि वो 20% बड़े बेटे को, कितना? 20%, इसकी वैल्यू 1/5 होती है। अगर 5 में से 1 दे दिया तो बचा कितना? 4/5, शेष कितना बचेगा? 4। फिर आगे कहता है शेष 30% शेष का छोटे बेटे,
इसकी वैल्यू 3/10 होती है, 10 में से 3 दे दिए तो बचा कितना 7/10 इंटू 7/। उसके आगे बोलता है कि शेष राशि का 10%, शेष का भी 10, इसकी वैल्यू होती है 1/10, इसका मतलब 10 में से 1 दे दिए तो कितना 9/10, 9/10। अब लास्ट में कितने रुपए बचते हैं उसको 10,080, बस इसके बराबर रखो, सवाल का आंसर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे कैसे भाई, कुछ कटेगा तो उसे कैंसिल आउट करेंगे। ऐसे करते हैं, x 4/5 नीचे हो गया ये 500, सबकी गुणा कर दी, ऊपर हो गया 9 7 गुणा। अब इसमें भाग देते हैं तो देखो इसको ऐसे कर ले, 4 से भाग दिया तो कितनी बार कटेगा ये, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, इतनी बार कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम भाग देंगे इसे, 9 से भाग दो, 9 दूनी 18, कितने बच गए 2 और 5 7, 2 8 72, इतनी बार कटेगा। 7 से भाग देंगे 7 चौक 28, 40 बार। तो एंड में ये तो बचा मेरे पास गुणा 1/500 इज इक्वल टू 40। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी 40 गुणा 500, x की वैल्यू 520 और 3 0। टोटल इनकम कितनी आ गई उसकी भाई 20,000। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 20,000। अब मैंने क्या किया, बस इसको फ्रैक्शन बना के और कर दिया। यहां देखो 20% है, इसकी वैल्यू 1/5, अगर कुल आय 5 है और 1 क्या कर देता खर्च, तो शेष कितनी बचेगी 4/5। कुल आय अगर 10 है, खर्च कितना करता है 3, तो बचेगी कितनी 7/10। कुल आय अगर 10 है, खर्च कितना करता है 1, तो बचेगी कितनी 9/10। ठीक है, और जो शेष बची वो किसके बराबर हो जाएगी 10,080। ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसको एक और करने का तरीका यह है, जैसे आपने टोटल इनकम मान ली 100, ठीक है। आप 100 में से क्या करेगा वो, पहले 20% खर्च करेगा तो बचेगी कितनी 80 बचेगी। फिर 80 में से कितना 30%। तो यहां क्या करना, 80 का 30% निकालना पड़ेगा। 80 का 30%, शेष की बात कर रहे हैं ना, तो कितना 8 3 24। तो 80 में से 24 घटाओ, 10 में से 4 के 6, 7 में से 5 के 2 के 5, कितना बचा 56। अब इसके बाद कितना खर्च करता है 56 के बाद 10, तो 56 का 10% ऐसे निकालोगे 0 से 5.6। अब 56 में से कितना घटाना है, इतना घटाना है। 10 में से 6 के 4, 5 5 0, कितना बचेगा 50 पॉइंट। ये शेष है, ये शेष है, और ये शेष किसके बराबर रखना है फिर आपको 50.4, ये बचा शेष। इसको किसके बराबर रख देंगे, इसको रख देंगे 10,080 के बराबर। भाई 10,080, एक की वैल्यू 80/100 की वैल्यू निकालेंगे 100। ये पॉइंट हटाओगे 1 0 ऊपर बढ़ेगी, है ना। तो अब इसको करेंगे कैसे, भाग दो इसमें, तो देखो सीधा सीधा 2 बार कट जाएगा, 1008 है, 504 2 बार कट गया, बची कितनी 0 तक 4 दी। तो कुल इनकम आ गई आपकी 20,000। ठीक है, कुल इनकम यहां से भी कितनी आएगी 20,000। करने का तरीका बिल्कुल कोई सा भी कर ले आप, आंसर सेम आएगा। आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप ऐसे मान के करें। मैंने क्या किया, यहां कुल आय कितनी मान ली, कुल आय मान ली 100 पे 20% निकाल दिया, जो वस्तुओं बड़े बेटे को दिया, ठीक है, फिर छोटे बेटे को, और ये 10%, बाकी जो किसको देता है वो 10% एक ट्रस्ट को देता है। देने के बाद कितना बचा उसके बराबर रख देंगे, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, चलिए आज की क्लास करते हैं हम यहीं पे समाप्त। ठीक है, आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराए आप उसका रिवीजन करें, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं घर पे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो पे कमेंट करें। ठीक है, और अगली जो क्लास होगी उसमें एक परसेंटेज का ही कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।